ये जून का महीना बदकिस्मती से हम लोगों ने, हमारे तमाम मेंबरों ने बलूचिस्तान असेंबली के सामने जो धरना दिए थे, हम इसी हवाले से धरना दिए थे कि जनाब चेयरमैन साहब, ये जो बलूचिस्तान में धमाके हो रहे हैं, बलूचिस्तान में अगवा बरा तावान हो रहे हैं, बलूचिस्तान में जो जून का महीना है PSDP आ रहा है, हम इस वजह से धरना दे के बैठे कि गवर्नमेंट, वज़ीर आला बलूचिस्तान आके देख लें कि सारे मेंबर अपोजिशन के बैठे हैं, वजह क्या है बैठने का, और उसके बाद 18 जून को जनाब चेयरमैन साहब जो हालत हो गई असेंबली में, इस तकद्दुस ऐवान की जितने मजम्मत किया जाए कम है। हमारे मेंबरों को बाबू रहीम, हमारे बहन शकीला नवीद देवार, वाय सिद्दीकी जो इस्लामाबाद में हॉस्पिटल में ये हालत थे 18 जून का, उसके बावजूद इस गवर्नमेंट ने, इस वज़ीर आला ने, जाम साहब ने जो FIR बलूचिस्तान के तमाम अपोजिशन मेंबरों के खिलाफ FIR दर्ज की, हम खुद जाके बइज्जत ताने में बैठ गए। गवर्नमेंट ने कहा ये गुंडे हैं। चेयरमैन साहब, हम गुंडे नहीं हैं, हम बलूचिस्तान के हकीकी वारिस हैं। हम बलूचिस्तान कि अवाम ने हमें नुमाइंदा करके भेजा है। जनाब चेयरमैन साहब, हम हकीकी नुमाइंदे हैं, अवाम ने वोट दे के हमें असेंबली में भेजा है। हम उस लोगों के आवाज़ असेंबली फोरम तक, जहाँ तक जाता है, हमें जाना चाहिए। जनाब चेयरमैन साहब, बजट सेशन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ज़हूर साहब चले गए। जब बात करने का मौका आता है वो चले जाते हैं, तो उस सुनने के लिए तैयार नहीं जनाब चेयरमैन साहब। उसने बजट सेशन में उसने ऐसे बातें की कि ये मेंबरान 8-10 करोड़ 6 करोड़ के लिए बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। हम 8-10 करोड़ के लिए हम ताने में नहीं बैठे हैं। जनाब चेयरमैन साहब, ज़हूर साहब आ जाते, अभी मैं उसको बता देता, उसकी वो वीडियो, उसकी वो बातें, पता नहीं कहाँ से उसको, कहाँ से सुना है, कहाँ से वो अमल कर रहा है, ये बातें मैं बताने के लिए। जनाब चेयरमैन साहब, हमें अवाम ने नुमाइंदा करके भेजा है, हम सिलेक्टेड नहीं हैं। जनाब चेयरमैन साहब, सिलेक्टेड हो है कि उस लोगों को सिलेक्ट करके असेंबली में भेजा है। हम 23 MPA जनाब चेयरमैन साहब, हम 23 MPA अवाम ने खुलूस दिल से आके हमें वोट दे के इस असेंबली में भेजा है। हम अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। अवाम क्या हुकूक के खातिर, चाहे असेंबली हो, चाहे अदालत हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हम जाने के लिए तैयार हैं। जनाब चेयरमैन साहब, तीन सालों में PSDP को, मेरा डिस्ट्रिक्ट वाशुक को नजरअंदाज किया। पता नहीं इस वाशुक डिस्ट्रिक्ट ने माशकेल से लेकर आपके वाशुक से लेकर बेसेमा नाग तक, इस अवाम ने आखिर क्या गुनाह किया। जनाब चेयरमैन साहब, ये जो तीसरा PSDP है जनाब चेयरमैन साहब 2021-22 का, इसको मैंने देख देख के मैं थक गया। इसमें सिवा है जो गैर मुंतखब अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, उस लोगों को 60 करोड़ 50 करोड़ का 2 स्कीम दिया है कि ये जाके आप
करप्शन करे। इन रोडों को आप जनाब चेयरमैन साहब वाशुक की टाउन, माशकेल की टाउन, बेसेमा की टाउन, नाग, गड़ांग जंगियान की गलियों में ये रोडें आप कर लेते। ये करप्शन की यानी करप्शन के रोड़े हैं जनाब चेयरमैन साहब। 60 करोड़ उसने रखा है कि ये काम लें, ठेका लें, ये करप्शन करें। जनाब चेयरमैन साहब ये आपको असेंबली के सामने ये ले लें, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है जनाब चेयरमैन साहब, ये रिकॉर्ड असेंबली में रखें कि ये हालत है वाशुक का। जनाब चेयरमैन साहब, जनाब चेयरमैन साहब, मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे अवाम, वो मुहिब वतन अवाम है, पाकिस्तान के लिए, इस सरजमीन के लिए कुर्बानी दिया है, अभी दे रहे हैं। जनाब चेयरमैन साहब, माशकेल ईरान बॉर्डर है, ईरान बॉर्डर है। फेंसिंग का जब काम शुरू हुआ, मेरे माशकेल के गयूर अवाम ने खुद जाके गवर्नमेंट के साथ जाके फेंसिंग का काम किया। माशकेल बॉर्डर में जनाब चेयरमैन साहब, माशकेल के अवाम, माशकेल मुहिब वतन, किसी दहशतगर्द को उसने आज तक माशकेल में नहीं छोड़ा है कि मेरे पुलिस एहलकारों को शहीद करे, मेरे लेवीज एहलकारों को शहीद करे, मेरे एफसी के एहलकारों को शहीद करे। ये अजर मिल रहा है कि आज माशकेल को नजरअंदाज कर रहा है। वाशुक में जनाब चेयरमैन साहब OGDCL का 1 साल से काम हो रहा है, पलनताक में PPL काम कर रहा है, मगर एक दहशतगर्द को इस अवाम ने नहीं छोड़ा है कि आके इस प्रोजेक्ट को नाकाम करे। ये सिला अवाम को मिल रहा है। जनाब चेयरमैन साहब, बंदूक उठा रहे हैं मेरे बंदे। जनाब चेयरमैन साहब, ये असेंबली गवाह है, वहां के जो बंदे हैं, वहां के सारे अदारे हैं, वहां के सब पूछे, IG, पुलिस, ताहिर साहब बैठे हैं, वो इन पूछ भी सकते हैं, बाकी अदारे भी पूछ सकते हैं, कुर्बानी दे रहे हैं सरजमीन के लिए। मगर काश ये हालत है इस PSDP का, न रोड रखा है किलियों के लिए, न बिजली, न वाटर सप्लाई, न डेप। क्या इस PSDP में क्या रखा है वाशुक के लिए? यूनियन काउंसिल शिंगिर में जनाब चेयरमैन साहब, किसी ने अपने वालिदा को शहीद किया इस सरजमीन के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। उस यूनियन काउंसिल में 1 रुपए का काम इस PSDP में नहीं रखा है, इस PSDP में नहीं रखा है। और गवर्नमेंट कहते हैं, वजीर आला कहता है कि मैंने अच्छा PSDP बनाया। आप खुद कह रहे हैं कि PSDP मेरा कैबिनेट और मुझे खुद मालूम नहीं है। तो ये हालत है इस PSDP का कि आपको खुद आप कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है, आपका कैबिनेट को पता ही नहीं है। 3 बजे जब टेबल होता है असेंबली में, 4 बजे इजलास है बजट का। ये हालत है बलोचिस्तान का। ये चेयरमैन साहब, ये बलोचिस्तान कहां से तरक्की करेगा? आखिर इस बदबख्त वाशुक डिस्ट्रिक्ट ने जनाब चेयरमैन साहब क्या गुनाह किया है? उसने मेरे ख्याल से एक गुनाह किया हुआ है कि मुझे अपना नुमाइंदा करके असेंबली में भेजा। जनाब चेयरमैन साहब, मैं 2 दफा 2018 के इलेक्शन में अवाम ने नुमाइंदा किया, 2 दफा इलेक्शन हुआ है, मैं असेंबली के बाद फिर मैं आया हूं। आखिर ये गवर्नमेंट और ये कैबिनेट ये क्यों इस तरह मेरे हल्के में ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? जनाब चेयरमैन साहब, कुछ दिन अखबार में आया 2 अरब पता नहीं वजीर आला के जहाज और हेलीकॉप्टर का खर्चा है, पता नहीं बाकी दोस्तों ने भी अखबार में पढ़ा है। 1 अरब 78 करोड़ कितने? आप वाशुक को आपने क्या दिया है? आप क्या दे रहे हैं? आखिर ये जुल्म आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? आखिर आपको खौफ है अल्लाह नहीं है? आपको एक दिन अल्लाह के सामने क्या जवाब देना पड़ेगा? जनाब चेयरमैन साहब, नमाज तो पढ़ते हैं, 5 वक्त का नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद का नमाज भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं, कुरान के तिलावत भी करते हैं, भले बंदों का हकूक अल्लाह आपसे पूछेगा, बंदों का हकूक आपसे अल्लाह पूछेगा
कि मैंने आपको वज़ीर आला बलोचिस्तान बनाया है। बलोचिस्तान ये जो वज़ीर वगैरह बैठे हैं यहाँ पे, कैबिनेट के जितने वज़ीर बैठे हैं, इस लोगों से भी पूछेगा कि आप लोग क्यों इस तरह इस हलकों में क्यों जुल्म कर रहे हैं। आखिर ये हलके ये कहाँ हैं? ये हलकों ने क्या गुनाह किया हुआ है जनाब चेयरमैन साहब? इस हलकों ने क्या बदमाशी किया है? इस हलकों ने क्या असला उठाया हुआ है इस सरजमीन के खिलाफ? आप उसको ये सलाह दे रहे हैं। अगर बात करें कहते हैं आप बात कर रहे हैं, नहीं करें चुप हो जाएं तो आप कहते हैं तो बिल्कुल हम सही चल रहे हैं, आप खाक सही चल रहे हैं। अब बलूचिस्तान को आप दलदल में फंसा है। बलूचिस्तान कभी इन गवर्नमेंट के हाथों तरक्की नहीं करेगा जनाब चेयरमैन साहब, कि ये मजलूम अवाम, ये गरीब अवाम, ये मिस्कीन अवाम कि इस मुल्क के लिए कुर्बानी भी दे रहे हैं, इस मुल्क के लिए पाकिस्तान का नारे भी लगा रहे हैं, मगर उसका सलाह आप क्या दे रहे हैं? क्यों इस तरह कर रहे हैं इस अवाम के साथ? मुझे मत दे दे, मुझे 1 रुपए का जरूरत नहीं है जनाब चेयरमैन साहब। मेरे हलकों में वो जाके खुद चेक करें किस जगह में वाटर सप्लाई, बिजली, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, डेप वगैरह वगैरह क्या चाहिए, वो खुद जाके तकसीम करें, खुद जाके बनवाएं। आप लसबेला को 12 अरब देते हैं, वाशुक को आपने 0 में लाया हुआ है। आप खुद आए वजीर आला साहब, आप और आपके 3-4 मिनिस्टर वाशुक में आ गए। आपको मैंने कहा ये वाशुक है, मैंने आपको कहा कि वाशुक टू नाग सीपेक रोड 70 किलोमीटर है, इसको सीपेक रोड से मुसलिक करें, मगर काश उसमें ये और रोड भी आपने नहीं डाला कि वाशुक तरक्की करे। नाग, बेसेमा, गड़ांग, जंगियान, जनाब चेयरमैन साहब, जब कभी हालत होते हैं खराब तो मेरे हवाम सबसे पहले उठ के चले जाते हैं, पुलिस के साथ ताउन करते हैं, लेवीज के साथ ताउन करते हैं, एफसी के साथ ताउन करते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, आप पूछ सकते हैं, माशकेल में कर्नल अब्दुल बाकी बैठा है, वाशुक में कर्नल हिमात बैठा है, बेसेमा में कर्नल हवैस पूछा है। आप पूछें कि ये अवाम वाशुक का गद्दार है या मोहब वतन है? ये अवाम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं या नहीं पाकिस्तान का गद्दार है? नहीं जनाब चेयरमैन साहब, आप पूछ सकते हैं, मगर उसका सलाह ये है कि आप उसको 0 पे रखें। ये कहां का इंसाफ है जनाब चेयरमैन साहब? ये क्यों इस तरह इस डिस्ट्रिक्ट के साथ क्यों इस तरह हो रहा है? उसका वजह यह है कि मैं बाप पार्टी से नहीं हूं। अगर मैं बाप पार्टी से होता तो आज मुझे 2-3 अरब मिलता। मैं जनाब चेयरमैन साहब, मैं एक बलोच हूं, मेरा हट के इस MPA से हट के मेरा एक हिस्ट्री है जनाब चेयरमैन साहब। मेरा वालिद का एक हिस्ट्री है, बॉर्डर के हवाले पे एक हिस्ट्री है जनाब चेयरमैन साहब। बॉर्डर में जो मसले होते हैं सबसे पहले हमें कॉल करते हैं कि आ जाए। हम बंदूक भी उठाते हैं, बंदूक भी उठाए हैं जनाब चेयरमैन साहब। इन असेंबली के सामने मैं कहता हूं, सऊर फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप पहले तुर्बत में जाएं, आप जाए अपने बॉर्डर में जाएं। आप तो यहां पे बैठे हैं, आप तो डर रहे हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर है। आप जाए, हम नौमान को बरकरार करें, आप जाए बॉर्डर को देखें। आप 3 सालों में फाइनेंस मिनिस्टर साहब आपने एक दिन बॉर्डर में गया है? आप एक दिन वहां पे कुलम कचारी किया हुआ है? आपने एक दिन दहशतगर्द के सामने आप निकले? नहीं, आप नहीं निकल सकते हैं। आप खाली सीट का, इख्तिदार का आपकी बैठे, आपको इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए आप कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। पंजगूर का हालत देखें जनाब चेयरमैन साहब, पंजगूर में दिन दहाड़े बंदे अगवा हो रहे हैं, एफसी, पुलिस, लेवीज को शहीद कर रहे हैं। वहां के किधर है? दिखा देना। क्यों ये माशकेल में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ये वाशुक में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ये पलंताक में नहीं हो रहा है? ये इस वजह से नहीं हो रहा है कि वो वतन है, वतन के लिए वो मुहब वतन है। वो अवाम खुद अपना इलाके को कंट्रोल
कंट्रोल किया हुआ असला उठाए, किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ रहे। उसकी सलाह ये है कि पीएसडीपी में उसको जीरो कर रहे हैं, मुलाजमत आते हैं जीरो है, हर हवाले से जीरो है। आखिर ये अवाम, इस अवाम को मैं चेयरमैन साहब कहां ले जाऊं? जनाब चेयरमैन साहब, मुदाखलत में मुदाखलत। जनाब चेयरमैन साहब, 2013 में अर्थक्वेक हुआ है, जिलजिले का 2013 में 10 करोड़ रुपए सर। जनाब चेयरमैन साहब, अर्थक्वेक 10 करोड़ रुपए इस साल मैंने 2 दफा रिलीज किया, मगर बदबख्त वहां पे एक डिप्टी कमिश्नर बैठा है शफकत, उसने जनाब चेयरमैन साहब उस 10 करोड़ रुपए को पता नहीं किसके कहने पे, कि जिस बंदे ने मुझे लाया है, मुझे टास्क करके भेजा हुआ है, मैं ये 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार नहीं हुआ माशकेल के अवाम को, उसने 30 तारीख को पैसे लैप्स कर दिए। ये पैसे जनाब चेयरमैन साहब मैंने अपने जात के लिए नहीं लिया था। जो 2013 में अर्थक्वेक हुआ था, पीडीएमए का लिस्ट मौजूद था, बाकायदा पीडीएमए ने पैसे रिलीज किया था, बाकायदा पीडीएमए के एक टीम माशकेल गया जनाब चेयरमैन साहब सर्वे के लिए कि बाकी ये मुस्तहक हैं, इस बंदों को पैसा देना है, मगर पैसा इस बदबख्त डीसी शफकत ने पैसा लैप्स किया। 2 दफा 3 दफा चीफ सेक्रेटरी के पास गया, अभी चीफ सेक्रेटरी यहां से उठ के चला गया। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं करप्शन के लिए मैं पैसा अपने जेब में नहीं डालता हूं, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। जिस पीडीएमए ने लिस्ट बनाया, ये पैसा जाके माशकेल के उसी बंदों को, चाहे फी बंदे को लाख रुपए मिलता है, चाहे 50,000 मिलता है, ये उसी लोगों का हक है, मगर 30 तारीख को पैसे लैप्स हो गए इस वजह से कि वहां के जनाब चेयरमैन साहब माशकेल में बाप पार्टी ने उसको नहीं छोड़ा कि ये पैसे वहां पे जाएगा, गरीब बंदों को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जाबिद रेकी का ओल्ड बैंक वहां पे ज्यादा है। आपने भी वोट लिया है वहां से, अगर मैंने 4000 माशकेल से वोट लिया है, आपने भी 1500 वोट लिया हुआ है। आप पहले भी साहब मिनिस्टर रहे, मगर आप बदकिस्मती से आप वहां पे आपने पैसे नहीं किए। लालजान साहब बैठे हैं, लालजान साहब बैठे हैं, जनाब चेयरमैन साहब ही मेरा आंख लग गया। लालजान साहब बैठे हैं निगरान टीम पे, सीएम के साथ लालजान साहब खुद आके माशकेल का विजिट किया, वो खुद आके निगरान वजीर आला था, उसने आके माशकेल का विजिट किया कि वाकई माशकेल अर्थक्वेक में बिल्कुल खत्म हो गए, 20 बंदे फौत हो गए, कितने जख्मी हो गए। आखिर इस अवाम ने चेयरमैन साहब क्या गुनाह किया है? आखिर ये अवाम का कसूर क्या है जनाब चेयरमैन साहब? कौन सा सर चेयरमैन साहब, यहां से लेकर इस्लामाबाद तक इस डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने वो आवाजें उठाई है, अपने जात के लिए चेयरमैन साहब खुदा दरा है, मैंने अपने जात के लिए नहीं किया, मैंने इस अवाम के लिए जो दरवाजा मैंने देखा है मैंने टकटकाया। खुदा के लिए इस वाशुक के ऊपर राम करो, खटखटा जनाब चेयरमैन साहब, ये हालत है। कहते हैं बात कर रहे, बात करता हूं तो आप बर्दाश्त करें। आखिर क्यों इस तरह हो जाए जनाब चेयरमैन साहब? 200 अरब लैप्स किए 3 सालों में जनाब चेयरमैन साहब, 200 अरब लैप्स किए। ये 200 अरब आप गवर्नमेंट नालायक के 200 अरब आप दे दें, हम 2 महीने में इस बलोचिस्तान के जितने डिस्ट्रिक्ट है हम इसको खर्च कर देंगे। आपने क्यों लैप्स किया 200 अरब? ये बलोचिस्तान गरीब अवाम के पैसे हैं, किस वजह से आपने लैप्स किया? आप ये 200 अरब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम कोयटा से कराची तक किसको रोड कर देते। ये हालत है जनाब चेयरमैन साहब। आखिर हमारे बाकी और दोस्त वगैरह चेयरमैन साहब बात करना चाहते हैं, मिनिस्टर साहब आ गए, वो मिनिस्टर साहब भी आ गए, वो भी इसमें देखें कि ये हालत है बलूचिस्तान का, ये हालत है। और कल जनाब चेयरमैन साहब मलिक उबैदुल्ला कासी की जब हम मुस्लिम बाग से आ रहे थे उधर गए, अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे असगर खान बैठे हैं। असगर खान साहब आपका दिल खराब नहीं हो, अगर मैं होता मैं आज गवर्नमेंट को कहता, वजीर आला को कहता मुझे आपके साथ रहने की जरूरत नहीं है, मेरे बंदे दिन दहाड़े अगवा हो रहे हैं,
मेरे बंदे दिन दहाड़े अगवा हो रहे हैं, मैं आपके साथ क्यों बैठूं? इस बैठने से बेहतर है मैं जाके अपोजिशन में बैठूं। और हमारे लाला ओस्मान साहब जो शहीद हुए, आखिर में इस बात का उंडप करता हूं जनाब चेयरमैन साहब, लाला ओस्मान जो शहीद हुए हैं, हमारे नसरुल्लाह ज़हरे ने, उसके पार्टी ने जो फैसला किया हुआ है जिस बंदे के ऊपर, जस्टिस फायज ईसा के ऊपर, तो ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए उसी के हाथ में दे दे, वो तहकीकात करेगा, खुद पता चलेगा कि कौन कसूरवार है, कौन नहीं है, कौन बेगुनाह है। इस वाले से जनाब, थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब, शुक्रिया।